दोस्तों नोवेल्स तो हमने बहुत सारी पढ़ी हैं और नोवेल्स में कई सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ड्रामाज में मैं सबसे ऊपर रखूंगा जो मेरा पर्सनली मोस्ट फेवरेट ड्रामा है। दो ड्रामाज बहुत ही पर्सनली बहुत ही फेवरेट ड्रामाज हैं मेरे। पहला पिग्मेलियन और दूसरा एडवर्ड द सेकंड। एडवर्ड द सेकंड को मैं फर्स्ट नंबर पर रखता हूँ, सबसे फेवरेट ड्रामा है। उसके बाद में पिग्मेलियन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडवर्ड द सेकंड। इस ड्रामा को लिखा था एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, फेमस ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो ने। बड़ा ही कमाल का प्लॉट है इसका दोस्तों। इन्होंने कुल 4 प्लेज लिखे थे और चारों बहुत ही कमाल। शेक्सपियर के टाइम के ड्रामेटिस्ट थे और कहा जाता है कि ये अगर कुछ और टाइम जिंदा रहते तो शायद ये शेक्सपियर से भी ज़्यादा फेमस होते। तो ये कहानी शुरू होती है गैवेस्टन नाम के एक आदमी से। गैवेस्टन नाम याद रखना क्योंकि आगे बहुत सुनने को मिलेगा आपको। इसे रिसेंटली इंग्लैंड से तड़ी पार किया गया है, यानी देश से बाहर निकाल दिया और फ्रांस में ये इस वक्त रह रहा है। तो इसे इसके दोस्त की तरफ से इंग्लैंड से एक लेटर मिला, एक खत जिसमें लिखा हुआ था कि गैवेस्टन मेरे दोस्त, इंग्लैंड के राजा तो गुजर गए, यानी एडवर्ड फर्स्ट की डेथ हो चुकी है, तो तुम वापस इंग्लैंड आ सकते हो। आ जाओ मेरे दोस्त, हम दोनों मिलकर मेरे बाप की इस साम्राज्य को बांटेंगे जो अभी मेरे पास है। तो जैसे जैसे गैवेस्टन इस लेटर को पढ़ता जा रहा था, ये बात तो क्लियर हो रही थी कि ये लेटर एडवर्ड सेकंड ने लिखा है, यानी कि जिस एडवर्ड फर्स्ट की अभी डेथ हुई है उसका बेटा, मरे हुए राजा का बेटा, जो अभी अभी इंग्लैंड का नया राजा बना है। और गैवेस्टन इसका दोस्त है तो उसे बुलवा रहा है कि वापस आ जाओ, पिताजी तो मर गए और अब हमारी दोस्ती को कौन रोक सकता है। गैवेस्टन ये लेटर पढ़ता पढ़ता बड़ा एक्साइटेड हो रहा था कि अरे ये तो कमाल हो गया। ये लेटर का जवाब लिखकर ये बोलता है कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया से दुश्मनी ले सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुम मेरे लिए सूरज की तरह हो और मेरा सिर सिर्फ तुम्हारे सामने झुकता है। अब दो दोस्तों में इस टाइप की लैंग्वेज थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है। जिस टाइप का ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है गैवेस्टन, ये डिस्क्रिप्शन तो ये बताता है कि इन दोनों के बीच में कोई पर्सनल रिलेशनशिप है। मतलब हो सकता है कि ये गैवेस्टन और एडवर्ड सेकंड दोनों गे हों। हाँ, ये गे हैं। तो गैवेस्टन को जब ये लेटर मिला तो वो बड़ा खुश था कि मेरे दोस्त ने मुझे इंग्लैंड वापस बुलाया है। अब सोचो, हम अगर खुश रहते हैं तो किसी ना किसी को कोई ना कोई इनाम दे देते हैं, लेकिन ये गैवेस्टन बड़ा सेल्फिश टाइप का आदमी है। मतलब ही डज नॉट केयर अबाउट एनीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ। सिर्फ अपनी परवाह है। जिस वक्त ये खुश था ये लेटर पढ़ता हुआ, तभी 3 लोग इसके पास में आए, जिसमें से एक सिपाही था। वो इसके पास में आया इस उम्मीद में कि ये उसकी कोई हेल्प करेगा। तो ये बोला, भाई तू मेरे पास क्यों आया है? सिपाहियों के लिए तो वैसे ही बहुत सारी चैरिटीज चलती रहती है, उनके पास जा, मेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। तो ये बात सुनकर उस सिपाही को गुस्सा आ गया। मन में उसने ऊपर वाले से ये मांगा कि किसी दिन इस गैवेस्टन को कोई ना कोई सिपाही ही मारेगा, देखना। तो अब गैवेस्टन अपने दोस्त एडवर्ड सेकंड के पास में इंग्लैंड जाने वाला है। इसको पता है कि इसके दोस्त एडवर्ड सेकंड को क्या क्या पसंद है। म्यूजिक पसंद है, पोएट्री बड़ी पसंद है। तो इसने क्या किया, इस गैवेस्टन ने क्या किया, अपने साथ बहुत सारे आर्टिस्ट ले लिए ताकि इंग्लैंड पहुंचकर इन आर्टिस्ट को देखकर इसका दोस्त और ज़्यादा खुश हो जाए। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिले, इसकी खुशी किसको नहीं होगी? सबको खुशी होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे नोबल लोग भी हैं, नोबल लोगों का ग्रुप, मतलब कि अच्छे राजाओं के खास लोग जो होते हैं ना, उन लोगों का एक ग्रुप है जिसमें लैंकेस्टर, वारविक, यंगर मोर्टिमर, ओल्ड मोर्टिमर, उसका चाचा कैंट, ये सब शामिल हैं। ये लोग एडवर्ड फर्स्ट के खास थे। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि गैवेस्टन वापस लौटकर इंग्लैंड आए। गैवेस्टन को ये बोलते हैं कमीना, बीसली बॉन्ड। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि गैवेस्टन वापस लौटकर इंग्लैंड आए, लेकिन राजा तो इस वक्त एडवर्ड सेकंड है। और अगर वो चाहेगा कि गैवेस्टन वापस इंग्लैंड आए तो इन सब के पिताजी भी नहीं रोक सकते उसको वापस आने से। तो इन नोबल लोगों के ग्रुप में ये जो यंग मॉर्टिमर है, ये बोला कि यारो, मैंने और मेरे चाचा ने, यंग मॉर्टिमर बोलता है, मैंने और मेरे चाचा ने मरते हुए राजा जी से, एडवर्ड फर्स्ट से प्रॉमिस किया था कि हम जान दे देंगे लेकिन गैवेस्टन को वापस इंग्लैंड नहीं आने देंगे। तो ये गैवेस्टन क्या लगा रखा है? सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये गैवेस्टन वाकई सही आदमी नहीं है, क्योंकि इतने लोग उसके खिलाफ हैं। और उसको निकाला भी इसलिए गया था क्योंकि इंग्लैंड में रहकर जब एडवर्ड फर्स्ट का राज था तो वो राजा जी के बेटे एडवर्ड सेकंड को बिगाड़ रहा था, इसलिए इसको निकाला गया था। तो यंग मॉर्टिमर क्या बोलता है कि गैवेस्टन कमीना है, उसे वापस आने नहीं देंगे।
लेकिन एडवर्ड सेकंड ने इन सबको धमका कर अनाउंस कर दिया कि गैवेस्टन मेरा दोस्त है, मुझे मेरे पास चाहिए। आ गई समझ में? और इस बात में एडवर्ड सेकंड का भाई कैंट है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है अपने भाई को। बोला कि तुम लोगों को मेरे भाई की बात माननी ही पड़ेगी, हम लोग तुम सबके सर कटवा देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो नोबल लोग बोले कि हमने तो जैसे हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है, तुम्हारी गद्दी जो दिख रही है ना सारी खून में तैरती हुई मिलेगी। इतना बोलकर वो लोग तो चले गए और पीछे से एडवर्ड बोला कि ये लोग मेरा तख्ता पलट करने की सोच रहे हैं, शायद ये लोग सोच रहे हैं जैसे मैंने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी है। और अपने भाई कैंट से बोला तुम जाओ और जाके जंग की तैयारी कर लो, हवा में झंडे लहरा दो, क्योंकि मर जाऊंगा लेकिन गैवेस्टन को कभी छोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, जब राजा चाहेगा कि गैवेस्टन वापस आए तो गैवेस्टन वापस आएगा। गैवेस्टन वापस लौट आया इंग्लैंड और कोई नहीं रोक सका। उसने आकर एडवर्ड सेकंड से गले मिला, गले लगाया एडवर्ड सेकंड को, और उन दोनों ने एक दूसरे को कितना मिस किया इस जुदाई के टाइम पर वो सब बताया एक दूसरे को। बता दो सबको कि गैवेस्टन कहीं नहीं जाएगा, ऐसा एडवर्ड सेकंड ने अनाउंस कर दिया। मतलब एडवर्ड सेकंड इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने कॉर्नवेल, लॉर्ड चैम्बरलेन, चीफ सेक्रेटरी सबको लेटर लिख दिए कि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ गैवेस्टन के साथ है। गैवेस्टन अब चाहे जैसा यहाँ पर इंग्लैंड में रहकर टाइम एंजॉय कर सकता है, सिक्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी मिलेगी, शाही खजाने तक ही जाना चाहे शाही खजाने तक, वहाँ तक इसको एक्सेस मिलेगी, जितना चाहे खजाना यूज़ कर सकता है, किसी को भी कैसे भी ऑर्डर्स दे सकता है किंग के नाम पर। ऐसे सब अधिकार गैवेस्टन को आते ही मिल गए। गैवेस्टन बड़ा खुश था, लेकिन इस सब के बदले में पता है क्या बोला वो एडवर्ड सेकंड से? कि दोस्त, मुझे तो बस मेरे एडवर्ड का तुम्हारा प्यार चाहिए। एडवर्ड सेकंड इस टाइप के ऑर्डर्स दे रहा था। जब इन सब में ये सब बातें हो ही रही थी, इनके पास से चर्च का एक बहुत बड़ा बिशप जा रहा था। तो उस चर्च के बिशप ने जब देखा कि गैवेस्टन वापस आ गया, उसको इतना गुस्सा आया कि वो बोला ये कमीना गैवेस्टन यहाँ क्या कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी बिशप ने एडवर्ड फर्स्ट को बोलकर इस गैवेस्टन को इंग्लैंड से बाहर भगाया था कि इसके चक्कर में आपका लड़का बिगड़ रहा है। जब इसने गैवेस्टन को देखा कि इंग्लैंड में वापस आ गया ये, तो इसे देखकर बड़ा गुस्सा आया, लाल पीला हो गया ये। लेकिन अभी टाइम बदल गया है, टाइम एडवर्ड फर्स्ट का थोड़ी है, एडवर्ड सेकंड का है। तो अभी गैवेस्टन और एडवर्ड सेकंड का टाइम आ चुका है। उन्होंने क्या किया, बिशप से बदला लेने के लिए बिशप के कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया। मारा नहीं बिशप को बदला लेने के लिए, बल्कि बहुत बुरी हालत कर दी। लंदन के टावर में भेज दिया, मतलब एक जेल टाइप की जगह पर, वहाँ पे टॉर्चर करने लगे। बिशप की सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। गैवेस्टन खा गया उस बिशप की प्रॉपर्टी। चारों तरफ खबर फैल गई कि बिशप को अरेस्ट कर लिया गया है बिना वजह ही। अब नोबल लोगों तक जब ये बात पहुंची तो यंग मॉर्टिमर ने कसम खा ली कि इस गैवेस्टन से बदला लूंगा। ये कौन होता है जो फ्रांस से आकर हमारे इंग्लैंड में इतनी पावर लिए बैठा है, जब तक इसको मारूंगा नहीं तब तक चैन नहीं पाऊंगा। अब दोस्तों, इस वक्त ना गैवेस्टन के हाथ में इतनी पावर है कि इन सब में से कोई भी उसको टच तक नहीं कर सकता। ये यंग मॉर्टिमर तक नहीं कर सकता। ये और इसका चाचा उछल उछल के बस गुस्सा ही दिखा रहे हैं। यंग मॉर्टिमर गुस्से में बोला, अभी तक हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? हमें अपनी आर्मीज तैयार कर लेनी चाहिए। हम लोग इंग्लिश नोबेलिटी की पावर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि इंग्लिश नोबल्स भी अगर देश की बर्बादी पे बात आई तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा सब कुछ। तो ये उछल उछल के अपना गुस्सा दिखा रहा था। इतने में इनके बीच में एक बड़े पोप आए, एक बहुत बड़े रिलीजियस आदमी। बोला कि ये सही बोल रहा है यंग मॉर्टिमर, एक रिलीजियस आदमी के साथ गैवेस्टन ने बहुत गलत किया है और इस गैवेस्टन से बदला लेना ही पड़ेगा। गैवेस्टन को या तो वापस इस देश से बाहर निकालो या फिर इसका सिर काट दो। अभी इन सब नोबल्स में ये सब बातें हो ही रही थी कि सामने इसने क्या देखा, यंग मॉर्टिमर ने देखा कि एडवर्ड सेकंड की बीवी यानी कि इस साम्राज्य की रानी जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी। इसने जाकर पूछा, रानी साहिबा आप कहाँ जा रही हैं? वो बड़ी परेशान सी लग रही थी। बोली, जंगल में जा रही हूँ मरने के लिए, क्योंकि मेरा पति तो अपने दोस्त गैवेस्टन के पीछे पागल हो गया है। मुझ में तो अब वो इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है, वो उस गैवेस्टन से प्यार करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी चिरांद है ये गैवेस्टन।